जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, समय, चाल तथा दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हम लोग पिछले 4 क्लास इस पे कर चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे इस पर कंटिन्यू करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लास में सिखाए थे हम, आप लोग रिवाइज किए होंगे और क्वेश्चन भी उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज कर और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका अर्थमेटिक मैथ उतना ही क्लियर होता जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर यह चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जाएगा तो सभी को हेल्प मिलेगा, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सहायता प्रदान होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। ये अर्थमेटिक मैथ का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग संपूर्ण अर्थमेटिक मैथ एकदम बेसिक से एडवांस तक करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देते हैं जो पिछले क्लास में आपको बताए थे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से मान लीजिए कहीं ऑफिस, ठीक है, फर्स्ट दिन गया तो वह 5 मिनट का लेट हो गया, यानी लेट होता है। क्या होता है? लेट होता है। यानी फर्स्ट दिन गया तो क्या हो गया? लेट हो गया। नेक्स्ट दिन गया तो वह पहले पहुंच गया, यानी एक दिन लेट हो गया और एक दिन पहले पहुंच गया। ठीक है, पहले पहुंच गया। ठीक है, यानी एक व्यक्ति अगर पहले दिन ऑफिस गया तो मान लीजिए वह 5 मिनट का लेट हो गया। ठीक है, और एक दिन वह 5 मिनट पहले पहुंच गया। क्या हो गया? 5 मिनट पहले पहुंच गया और एक दिन 5 मिनट का लेट हो गया। तो उसका अगर समय की बात करें, ऐसा अगर क्वेश्चन में आएगा कि लेट और मतलब लेट और पहले, ठीक है, देर और पहले का अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो इसमें हम लोग समय को निकालने के लिए दोनों समय को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी टाइम हो जाएगा आपका, प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, यानी 5 + 5 यानी 10 मिनट इसका आ जाएगा। यानी कभी भी पहले और लेट, ठीक है, देर, ठीक है, अगर रहे तो आपका क्या कर देना है? दोनों समय को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, उसको मान लीजिए एक सामान्य समय पर पहुंचाना, तो इतना यहां से 5 चलेगा और फिर 5 चलेगा तब ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग समय को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट दिन ऑफिस गया तो वह लेट हो चुका है। क्या हो चुका है? लेट हो गया। ठीक है, और सेकेंड दिन भी गया तो कुछ मिनट से क्या हो गया? लेट हो गया। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोग जो लेट वाला समय होगा उसका क्या कर लीजिएगा? डिफरेंस कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? डिफरेंस कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी लेट और लेट एक साथ रहे तो उसको आप लोग डिफरेंस कर लेना है। जल्दी और जल्दी एक साथ रहे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रहेगा, अगर कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट दिन ऑफिस गया, मान लीजिए कुछ मिनट जल्दी पहुंच गया, ठीक है, 5 मिनट मान लीजिए जल्दी पहुंच गया, और एक दिन गया तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए इसका हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डिफरेंस। 5 - 3 2 मिनट। ठीक है, यानी कभी भी एक जैसा अगर लेट और लेट रहे या जल्दी और जल्दी रहे, ठीक है, यानी जल्दी जल्दी रहे, तो उसको आप लोग क्या कर लेना है? डिफरेंस लेना है। और कभी भी दो अपोजिट रहे, एक लेट रहे, एक में फर्स्ट दिन मान लीजिए लेट है, सेकंड दिन पहले है, तो इसको आप लोग ऐड कर देना है। ये कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे। तो आइए हम लोग इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट किए होंगे तो। और जितना भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताया जाता है आप लोग एक जरूर नोट्स बनाइए, इससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। और हमारा जो चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये काफी बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो एक मिनी मैराथन के तौर पर हम लोग सभी कॉन्सेप्ट का रिवाइज एक ही वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको बताते हैं इसको आप लोग क्लियर रखिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के है आपका, यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है। हालांकि वह अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो वह रेलगाड़ी आगमन से 3 मिनट पहले पहुंच जाती। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है, ये तान्या है, तान्या है, ठीक है, अगर यह, ठीक है, अगर यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, सॉरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, तो रेलगाड़ी आगमन से, ठीक है, 2 मिनट, मतलब रेलगाड़ी इसको 2 मिनट के लिए क्या हो जाती है, छूट जाती है, छूट जाती है, 2 मिनट के लिए छूट जाती है। और अगर यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो रेलगाड़ी आगमन से 3 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंच चुकी होती है, 3 मिनट पहले ही स्टेशन क्या होती है, पहुंच चुकी है। ठीक है, देखिए एक मतलब तान्या है जो स्टेशन पर अगर फर्स्ट दिन जाती है तो उसको रेलगाड़ी 2 मिनट के लिए छूट जाती है यदि उसका चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर वह नेक्स्ट दिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 3 मिनट पहले रेलगाड़ी आगमन से पहले 3 मिनट स्टेशन पहुंच चुकी होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी निकालना। आपको डिस्टेंस मतलब तान्या के घर से स्टेशन की दूरी को फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दूरी तो क्या है आपका कांस्टेंट है, दूरी क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चाल का रेशियो हम लोग रेशियो मेथड से कर लेते हैं। चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ 6:8 हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 2 चौका 8 और 2 तिया 6 और 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी चाल का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। तो दूरी कभी भी कांस्टेंट होता है तो चाल का उल्टा समय का रेशियो होता है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस करते हैं 1 आता है, और यहाँ पे एक दिन लेट हो रहा है, एक दिन पहले पहुंच रही है, तो आपको बताए थे तो ऐसा समय रहेगा तो हम लोग ऐड करते हैं, यानी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा, यानी 5 मिनट हो जाएगा एक का वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग 4 का निकालते हैं, तो 4 का हो जाएगा 4 × 5 यानी 20 मिनट क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा, सामान्य समय 20 मिनट हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि तान्या स्टेशन से मतलब तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी, आपको दूरी निकालना है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको इसके बेस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो यहाँ दूरी भी आपको निकालने के लिए हम बताए थे पिछले क्लास में कि दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय होता है। ठीक है, चाल गुना समय होता है, चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 20 मिनट, इसको हम लोग घंटा में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60 होता है, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी कितना दूरी है 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यानी तान्या ने स्टेशन तक कितना दूरी कवर किया 2 किलोमीटर दूरी कवर किया। अगर यहाँ पे रियल टाइम पूछ लेगा, सही समय पूछ लेगा, यानी स्टेशन तक पहुंचने का सही समय क्या है, सही समय, ठीक है, तो सही समय क्या हो जाएगा, यहाँ 20 मिनट है, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहा है, टाइम 20 मिनट है सामान्य, तो सही समय जब 6 के चल स्पीड से चल रही है तो कितना मिनट लेट हो रही है 2 मिनट लेट हो रही है, यहाँ 2 इसमें से हटा देंगे क्योंकि 2 मिनट लेट हो जा रही है। ठीक है, तो 2 मिनट लेट यानी 2 मिनट पहले उसको आना है। ठीक है, क्या होना है 2 मिनट उसको पहले आना है। ठीक है, 2 मिनट लेट हो गए, ठीक है, 2 मिनट पहले आती तो उसको ट्रेन पकड़ा जाता। ठीक है, यहाँ 2 माइनस कर लेते हैं, यानी 18 मिनट उसका राइट टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट टाइम हो जाएगा, राइट टाइम हो जाएगा। इसमें समय तो निकालना नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन आपको निकालने कभी कभी अगर क्वेश्चन में अगर सही समय पूछेगा तो आप लोग सही समय भी आसानी से निकाल लीजिएगा। दूरी आपका 2 किलोमीटर हो गया और समय आपका 18 मिनट हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का है, तो आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए। तो हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट का लेवल है आपका एक क्रम व्यवस्थित है।
ठीक है। तो इसमें आप लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, मतलब उसी कॉन्सेप्ट के पहले हम लोग रेशियो पढ़े, पहले फॉर्मूला पढ़े, उस पर थोड़ा सा रेशियो मेथड लगाए, रेशियो से भी थोड़ा सा ऊपर उठाए। पहले एक समय हम लोग देखते थे, सामान्य समय देखते थे, अब इसमें 2 टाइम देता है, लेट होता है, देर होता है, मतलब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट उठता जा रहा है। कोई ऐसा मतलब बोरिंग सब्जेक्ट, बोरिंग चैप्टर नहीं है। आप लोग अगर इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाइएगा, सीखते जाइएगा, तो चैप्टर आसानी से आपका कवर अप हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो आपका क्वेश्चन पहले बताएं इसको एक और मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए उस मेथड का भी चर्चा यहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग तो चाल का रेशियो निकालते थे, ये क्वेश्चन फर्स्ट का ही हम लोग चर्चा करते हैं। डिस्टेंस तो क्या था इसमें, कांस्टेंट था। डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। तो आप लोग जो चाल का रेशियो लिए थे 6:8 लिए थे। बस पीछे वाला ही क्वेश्चन है, उसको एक और मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। दो तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। चाल का रेशियो ये था 2 3 जा 2 4 जा। ये चाल का तो समय का रेशियो हम लोग लिए थे, समय का रेशियो क्या किए थे 4:3 लिए थे, ठीक है। इसका डिफरेंस किए थे तो 1 आया था, ठीक है। 1 का वैल्यू यहाँ पे 2 और 3 था, यानी 1 का वैल्यू 5 मिनट था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। तो 5 4 जा 20 आया था, 5 का 20। यहाँ अभी कर लेते हैं तो 3 गुना 5 यानी 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 5 क्या हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समय हो गया 15 मिनट। तो यहाँ हम लोग क्या निकालते हैं, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल गुना क्या होता है, समय। तो चाल क्या है, अब यहाँ हम लोग जब इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो चाल हम लोग 6 वाला नहीं लेंगे, चाल हम लोग 8 किलोमीटर प्रति। आंसर वही आएगा, लेकिन आपको बस इससे बता दें, इससे भी आप लोग कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। यानी यहाँ पे करते हैं तो चाल क्या है आपका 8 है, समय कितना है 15 है, और इसको मिनट में है तो 60 से डिवाइड करिए, और आप लोग घंटा में चेंज करिए। 15 एकम 15 और चौका 60 और 4 गुना 8। यहाँ भी देखिए आपका 2 किलोमीटर आ गया, यानी कितना स्टेशन का दूरी कितना है 2 किलोमीटर है। और सही समय आपको अगर निकालना होगा, सही समय राइट टाइम निकालना होगा, तो आप लोग 15 में क्या कीजिएगा, यहाँ जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह जब 8 किलोमीटर 3 मिनट का मतलब 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब स्टेशन से, मतलब ट्रेन आने से पहले 3 मिनट पहले, यानी 3 मिनट पहले पहुंच जाता है तो उसको 3 मिनट लेट आना चाहिए। यानी इसको इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। 3 मिनट पहले पहुंच गए, 3 मिनट बाद आना चाहिए था, ठीक है। यानी 15 में 3 जोड़िए 18 मिनट यहाँ इसका राइट टाइम हो जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आप इससे भी मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हैं डिस्टेंस को और राइट टाइम को, और इससे भी इधर मल्टीप्लाई करके, जब इससे आप किए थे यहाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिए, इससे करते तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा लेते, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, तो हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। आप एक क्वेश्चन को दो मेथड से बनाइए, तब आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन लेवल का क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पाठशाला जाता है, एक विद्यार्थी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पाठशाला जाता है तो वह 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। 2.5 मिनट क्या होता है, देरी से पहुंचता है, यानी 2.5 मिनट का देर हो जाता है। अगले दिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। उसके घर से पाठशाला के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी
अगर अपना पाठशाला, ठीक है, पाठशाला अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह 2.5 मिनट का देर हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, 2.5 मिनट का क्या हो जाता है, देर हो जाता है। अगर वह नेक्स्ट दिन, ठीक है, नेक्स्ट दिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट दिन अगर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जा रहा है तो 2.5 मिनट देर से पहुंचा, ठीक है। अगर वह नेक्स्ट दिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच चुका है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके घर से पाठशाला के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे दूरी तो कांस्टेंट है, घर से उसका पाठशाला तो दूरी तो कांस्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट दिन आप उस क्या किया, चाल कुछ कम किया होगा तो लेट, मतलब चाल उसका कम होगा इसीलिए लेट पहुंचा। सेकेंड दिन चाल वो बढ़ा दिया तो पहले पहुंच गए, ठीक है। तो दूरी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपका, दूरी जो है आपका कांस्टेंट है। दूरी जब कांस्टेंट होता है तो जो आपका चाल का रेशियो होता है, चाल क्या है यहाँ 8:10 है, ठीक है। इसको काट लीजिए, 2 से 4 बार में 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी चाल का रेशियो 4:5 है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिफरेंस करते हैं तो 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ देखिए देर हो रहा है, पहले तो आपको बताया था कि कभी भी देर और पहले रहेगा तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ ऐड कर लीजिएगा, एक का वैल्यू 2.5 और प्लस में 5, ठीक है, 2.5 और प्लस में 5 हो जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 2.5 है और इसको यहाँ हम लोग 2.5 को 2 से ही 1/2 कर सकते हैं, 2 से ही 1/2 मिनट और प्लस में 5 मिनट, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल में करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5/2 हो जाएगा, 5/2 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 5 और प्लस में 10 यानी 15/2 मिनट कर सकते हैं। एक का वैल्यू 15, इसको पॉइंट में भी आप ऐड कर सकते थे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कर लिए, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, 15/2 मिनट हो जाएगा, यानी एक का वैल्यू 15/2। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए या इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, आपको दोनों कॉन्सेप्ट अभी हम बता चुके हैं, तो इसी में कर लेते हैं। तो 5 गुना में 15/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15×5 = 75/2 मिनट, यानी ये इसका समय है। हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और समय क्या है 75/2 मिनट। तो 75/2 मिनट में है, तो इसको हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 8 इंटू क्या हो जाएगा 75/2 और गुना में 1/60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ काट लीजिए, तो 5 से काटिएगा तो 15 × 5 = 75, 5 से 12 × 5 = 60, 5 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगी। यानी उसके घर से पाठशाला के बीच की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है। एक बेहतरीन लेवल का सवाल है, तो इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन बताया हुआ आपको समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वीडियो समझ में आता है, अगर नहीं भी आता है वो भी लिखकर बताइए कि नहीं समझ में आता है। इसको हम सुधार करने का भी प्रयास करेंगे।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 20 मिनट लेट पहुंचता है, परंतु जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो उसका वास्तविक समय बताना है, उसका वास्तविक समय बताना है और घर से स्कूल की दूरी बताना है, यानी रियल टाइम भी बताना है और घर से स्कूल की दूरी भी बताना है। इसमें दो फाइंड करना है। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चलता है तो कितना मिनट लेट होता है, वह 20 मिनट लेट पहुंचता है, यानी 20 मिनट क्या हो गया, लेट यानी देर हो गया, ठीक है। और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। 5 मिनट यहां भी उसको लेट हो गया, 5 मिनट देर हो गया, ठीक है, 5 मिनट देर हो गया। तो उसका वास्तविक समय क्या है, उसका वास्तविक समय बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पे हम लोग दूरी तो कांस्टेंट है, आपको नजर आ रहा है, चाल कम किया है तो लेट हो गया है, यहां भी चाल बढ़ाया फिर भी लेट हो गया, ठीक है। तो कभी भी आपको बताए हैं कि लेट और लेट दो एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, यानी यहाँ समय की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दूरी आपका क्या है, दूरी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है। तो चाल का रेशियो ले लीजिए, चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, 30:40 हो जाएगा। चाल आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, यानी यह हो जाएगा आपका चाल का रेशियो 3:4। हम लोग समय का रेशियो क्या कर लेंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे तो 4:3 हो जाएगा, यानी चाल का उल्टा समय का रेशियो होता है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट मतलब सेकेंड क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। चाल का रेशियो उल्टा समय का होता है जब दूरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ समय इनका डिफरेंस करते हैं तो 1 आ रहा है, और कभी भी यहाँ बताए हैं देर और देर रहेगा तो इसको भी हम लोग डिफरेंस करेंगे, यानी 20 - 5 यानी 15 मिनट, यानी एक का वैल्यू कितना मिनट है, एक का वैल्यू 15 मिनट है, इसलिए 4 का निकालते हैं तो 4 × में 15 बराबर 60 मिनट, 60 मिनट। इसको हम लोग 1 आवर भी कर सकते हैं, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ आपको निकालना क्या है, निकालना है दूरी, निकालना है, क्या निकालना है, पहले दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 60 मिनट, यानी बोले तो 1 घंटा, यानी दूरी कितना हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। और सही समय अगर रियल टाइम की बात करें, रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम आपका क्या हो जाएगा, रियल टाइम जो आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 और माइनस में कर लेते हैं। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चल रहा है तो 20 मिनट लेट हो रहा है, 20 मिनट क्या हो रहा है, लेट, यानी 20 मिनट उसको पहले आना चाहिए, यानी 20 इसको माइनस करेंगे तो 40 मिनट आपका ये हो जाएगा, वास्तविक समय हो जाएगा, यानी राइट टाइम आपका क्या हो जाएगा 40 मिनट, दूरी कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, तो हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनीष जब शहर ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 4 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक है, जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 मिनट विलंब हो जाता है उसको, लेकिन जब वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 से यानी 3.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह किस चाल से चले कि समय पर शहर बी पर पहुंच जाए, मतलब किस चाल से चलेगा कि समय पर वह पहुंच जाएगा। ठीक है, राइट टाइम उसका निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे मनीष शहर ए से बी तक जाता है, ए से बी तक, शहर ए से बी तक अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 4 मिनट विलंब हो जाता है, 4 मिनट विलंब। ठीक है, यानी लेट हो जाता है, देर हो जाता है। ठीक है, जब वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, तो वह 3.5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 3.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 3.5 मिनट क्या हो जाता है, पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो वह किस चाल से चले कि समय पर शहर बी तक पहुंचे, यानी वह किस चाल से जाएगा कि समय पर शहर बी तक पहुंचे। तो देख लीजिए यहाँ पे चाल निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए किस चाल से, मतलब समय पर पहुंचा, मैंने सही समय निकालना है। तो दूरी आपका क्या है, कांस्टेंट है, दूरी आपका क्या है, कांस्टेंट है। शहर ए तथा शहर बी के बीच की दूरी तो सेम है ना, बस वो स्पीड कम जा रहा है, लेट से पहुंच रहा है, स्पीड ज्यादा बढ़ा है तो पहले पहुंच गया। यहाँ चाल का रेशियो ले लेते हैं, चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, 80 अनुपात 100, 80 अनुपात 100 हो जाएगा। काट लीजिए, 0 से 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी समय का रेशियो अगर निकालेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट 5:4। यहाँ डिफरेंस करेंगे, यहाँ देखिए विलंब हो रहा है, देर है, यहाँ पहले है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस में 3 दूना 6, 1 7 बटा में 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं, 1 2 1 जा 2 और यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 और यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 8 7 15 बटा में 2 मिनट हो जाएगा। एक का वैल्यू 15 बटा 2, इसीलिए 15 का वैल्यू निकालते हैं तो 5 गुने 15 बटा 2, यानी 15 × 5 = 75 बटा 2 मिनट, ये आपका हो जाएगा सामान्य समय हो जाएगा 75 बटा 2। ठीक है, तो निकालना क्या है हमको, पहले दूरी हम लोग निकाल लेते हैं, उसका चाल निकालना है। ठीक है, कि किस चाल से चलेगा तो वह अपने सही समय पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है। तो चाल क्या है आपका, चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है 75 बटा 2 मिनट है, तो 75 और बटा 2 मिनट है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है। दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए काट लिए हैं, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग फिर से कैंसिल कर लेते हैं। देख लीजिए दूरी कितना, चाल कितना है 80, समय कितना है 75 बटा 2 है, 72 बटा 2 है, यहाँ सॉरी नहीं 75 बटा 2 है। ठीक है, 75 बटा 2 है और गुना में 1/60। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना का 4 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा, यानी 25 गुना 2 हो जाएगा, 25 गुना 50 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा दूरी आपका, 50 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। ठीक है, अगर सही समय की बात करें, राइट टाइम यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग इधर निकाल लेते हैं, यहाँ सही समय की बात करें तो सही समय
क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 75/2 है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक जगह 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी 37.5 भी लिख सकते हैं कितना मिनट, और 37.5 में से जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वह 4 मिनट से लेट हो रहा है, यानी 4 मिनट उसको पहले पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ घटाएंगे उसको, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, ठीक है, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 3 33.5 उसका मिनट क्या हो जाएगा, राइट टाइम हो जाएगा, यानी 33.5 मिनट उसका क्या हो जाएगा, राइट टाइम हो जाएगा, सही समय हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, चाल। तो चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हम लोग निकाले थे, 50 किलोमीटर दूरी है, 50 किलोमीटर, चाल कितना है 33.5 है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बैठा दीजिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5 पर 2 0, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, ठीक है। और कटेगा, काट लीजिए इसको, इसको काटिए, तो 100 है यहाँ पे, यानी इसको 67 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 100 में एक बार में लगाएंगे 67, 10 में से 3 जगह 7 जगह 3 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचा, यानी इसको हम लोग लगभग में आपका आंसर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो 33.5 है, यहाँ पे 33 यहाँ देखिए दूरी आपका क्या है, कितना है 50 किलोमीटर है दूरी, ठीक है, 50 किलोमीटर दूरी, समय कितना है 33.5 मिनट है, मिनट है। तो इसको हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ऊपर चला जाएगा, यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0 लग जाएगा, ठीक है, 2 0 लग जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लग जाएगा 60, और यहाँ पे एक 0 और लग जाएगा, यहाँ देखिए काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पर 0, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आपका हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो गया है, यहाँ पे 6000 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 67 यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, 67 किलोमीटर प्रति घंटा आपका लगभग में आंसर है। इस क्वेश्चन का जवाब लगभग में है, तो आप लोग देख लीजिए, तो इसको लगभग में हम लोग 89.7 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपका आंसर लगभग में दिया हुआ है उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन में नहीं था, मनीष शहर ए से बी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 मिनट का विलंब हुआ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना मिनट पहले पहुंचा। यहाँ आप लोग चाल का रेशियो बना लीजिए और समय का बना लीजिए, चाल का उल्टा समय का, यहाँ 1 का वैल्यू तो 15/2 आ गया, तो यहाँ 5 का निकाल लीजिए तो 75/2 आ गया, 75 इसको 37.5 मिनट भी कह सकते हैं। दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय, चाल जब 80 से चल रहा था तो चाल 80, चाल गुना समय, समय कितना था 75/2, तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गया। और जब उसका सही समय निकालना, पहले सही समय निकालेंगे तभी ना उसका वास्तविक चाल निकालेंगे कि किस चाल से वह पहुंचेगा। तो यहाँ देख लीजिए सही समय क्या है 37.5 में से, यहाँ 37.5 है में से 4 मिनट, जब 80 की चाल से चल रहा है तो 4 मिनट का देर हो रहा है, यानी 4 मिनट उसको पहले पहुंचाने का काम किए तो 33.5 मिनट हो गया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल 50 किलोमीटर है, यहाँ दूरी की समय कितना है 33.5 है, 33.5 था, तो इसको हम लोग मिनट से घंटा में चेंज कर दिए, मिनट से घंटा में चेंज करके 60 कर दिए, यहाँ पे 2 पॉइंट हटा के 1 0 बैठा दिए, ठीक है, 1 0 बैठा दिए, और यहाँ 67 ऊपर हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 6000 हो गया, और यहाँ पे नीचे 67, यहाँ पे इसको डिवाइड किए तो लगभग यानी 89.7 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। तो इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन काफी बड़ा था, ठीक है, वैसे इसमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बस क्वेश्चन बड़ा है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं।
सभी क्वेश्चन की अपेक्षा ये बड़ा क्वेश्चन था। इसमें एक्चुअल आपका स्पीड पूछा था कि एक्चुअल स्पीड क्या होगा कि वह अपने मतलब शहर ए से बी तक राइट टाइम पर पहुंच जाएगा। इसमें पहले आप डिस्टेंस निकाले, फिर राइट टाइम निकाले, उसके बाद टाइम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड किए तो आपका एक्चुअल स्पीड आ गया। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है तो 60 मिनट पहले पहुंच चुका है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 48 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य समय पर न तो देर से और न ही जल्दी पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। स्कूटर की चाल इसमें भी निकालना है, देख लीजिए ये भी एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग बताने का काम करेंगे। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय गया तो वह 60 मिनट पहले पहुंचा। कार्यालय गया तो 60 मिनट क्या हुआ, वह पहले पहुंचा, पहले पहुंचा, 60 मिनट क्या हुआ, पहले पहुंचा। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 48 मिनट देर से पहुंचा, 48 मिनट देर से पहुंचा, देर से पहुंचा, ठीक है। यानी एक व्यक्ति अपनी कार्यालय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 60 मिनट पहले पहुंचा। यहाँ चाल कम किया तो उसको टाइम ज्यादा मतलब लेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूरी क्या है आपका, कांस्टेंट है, दूरी क्या है आपका, कांस्टेंट है। यहाँ चाल का रेशियो हम लोग बना लेते हैं। चाल का रेशियो क्या है, चाल का रेशियो है आपका 80/5 80 रेशियो 50, ठीक है। यहाँ 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ समय का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिफरेंस करते हैं तो 3 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों जगह, एक जगह लेट है, एक जगह पहले है और एक जगह लेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 प्लस में 48 हो जाएगा। यानी इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे कर लेते हैं, यहाँ 8 और 6 4 10 यानी 108 मिनट। एक का 3 का वैल्यू है तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 108/3, इसको काट लेते हैं तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 1 3 6 18 यानी 36 मिनट एक का वैल्यू हो गया, ठीक है। एक का वैल्यू 36 मिनट, इसीलिए 5 का निकालते हैं तो 5 गुना में 36, 5 गुना 36 यहाँ कर लीजिए तो 6 बचे 30 की 0, हाथ में 3 और 3 बचे 15 और 3 18, 180 मिनट उसका सामान्य हो जाएगा, 180 मिनट, ठीक है। 180 मिनट हमको पहले क्या निकालना है, दूरी, ठीक है। उसके मतलब पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए, ना ही लेट होगा और ना ही जल्दी पहुंचेगा, तो चाल निकालना है उसका, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 मिनट। तो पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। तो चाल कितना है, चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 180, इसको 180 मिनट है तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है। यानी 8 तरीके 24 यानी 240 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। 240 किलोमीटर आपका क्या निकल गया, दूरी निकल गया। तो अब आपको क्या निकालना है, राइट टाइम निकालना है, ठीक है। तो सही समय निकाल लेते हैं, सही समय, ठीक है, सही समय निकाल लेते हैं। तो सही समय निकालने के लिए यहाँ पे देख लीजिए 180 मिनट है, जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 180 मिनट है, और जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 60 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी 60 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 60 मिनट उसको बाद में आना चाहिए था, 60 मिनट पहले पहुंच चुका है, ठीक है। इसमें 60 माइनस कर देते हैं, सॉरी 60 मिनट पहले पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ इसको 60 मिनट पहले पहुंच चुका है
ठीक है। तो 60 मिनट पहले पहुंचे, इसमें ऐड करेंगे 60 ऐड करेंगे तो 0 और 8 18 और 6 24 240 मिनट ये आपका सही समय हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 मिनट पहले पहुंचा है। ठीक है, जब वो व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से अपनी कार्य 60 मिनट पहले पहुंच चुका है, 60 मिनट पहले पहुंच चुका है, तो सही समय क्या हो जाएगा उसका 180 प्लस 60 यानी 240 मिनट उसका क्या हो जाएगा, सही समय हो जाएगा। अब सही समय निकल गया, यहाँ पे मिनट में है तो इसको हम लोग आसानी से घंटा में चेंज करते हैं। तो इसको घंटा में चेंज कर देते हैं, तो 60 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 6 चौका 24 यानी 4 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही समय उसका 4 घंटा हो जाएगा। यानी चाल निकालना है, अब हमको चाल रियल स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना निकला है 240 किलोमीटर, 240 और बटा में चाल की समय कितना है 4 4 6 24 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा उसका एक्चुअल स्पीड हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन था, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति, एक बार और इसको समझा देते हैं। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 60 मिनट पहले पहुंच रहा है, 50 की चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 48 मिनट देर से पहुंच रहा है। ठीक है, तो चाल और समय का रेशियो निकाल लिया, 3 का वैल्यू दिया है, इसको ऐड कर लिए, पहले और देर है तो ऐड कर लिए, 1 का वैल्यू 36 मिनट आ गया, इसीलिए 5 का वैल्यू निकाल लेते हैं 180 यानी सामान्य 180 हो जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय, 240 किलोमीटर की दूरी हो गया, सामान्य उसका 180 मिनट है तो 60 मिनट पहले इसको ऐड कर दिए, इसको निकल गया यानी 4 घंटा का समय सही समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 240, 4 से डिवाइड कर दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया। ठीक है, तो आपका लगभग इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड औसत चाल, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और इस जो ये कॉन्सेप्ट था आपका पहले और जल्दी का, इस पर आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अगर कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।